Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SNAP 2024 exam. Because in this video, I want to discuss about the detailed analysis of SNAP 2023 exam. So guys, हम लोग सारे सेक्शंस का एनालिसिस करने वाले हैं, क्वांट्स, एलआर एंड वीआरसी की किस टाइप के क्वेश्चन टाइप्स आए थे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस हम लोग के एनमैट स्नैप एंड बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट के लास्ट 7 साल के पीवाईक्यूज ऑफ क्वांट्स एंड एलआरडीआई की प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर दी है अपने टेली सेक्शन में, यहाँ से आके आप चेक कर सकते हो। और ये कैट के पीवाईक्यूज इवन आपको नॉन कैट के लिए भी करने चाहिए अगर आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपरेशन करना है। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो गैस जैसे ये बोल रहा हूँ कि स्नैप का जो पेपर है ये वैरायटी बेस्ड होता है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जनरली के स्नैप का जो ट्रेंड होता है वो ऐसा रहता है कि अगर क्वांट्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो लोग यही चाहते हैं कि सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स कवर्ड हो। ठीक है, तो आपको वैरायटी बहुत करनी पड़ती है स्नैप के लिए मेन, इवन सारे नॉन एग्जाम्स के लिए। तो ये सारे सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, चाहे क्वांट्स हो, चाहे एलआर हो, चाहे वीआरसी हो। तो गैस एक एक करके देखते हैं। अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूँ, गैस इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो 15 क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या था लास्ट ईयर वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो काफी कॉमन टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आ गए थे। चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज, ग्रामर का पार्ट है, 5 क्वेश्चन आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में गए 3 क्वेश्चन थे। ये मेनली वोकैब वाला पार्ट होगा, तो वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। कुछ एक आधे ग्रामर के क्वेश्चन भी होंगे इसमें। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये मेनली रटने वाला पार्ट होता है, 2 क्वेश्चन थे इसमें से। एंटोनिम्स का 1 क्वेश्चन था, प्रोवर्ब बेस्ड 1 क्वेश्चन, और ईडियम बेस्ड 1 क्वेश्चन। तो गैस मैंने कोई एक पार्टिकुलर स्लॉट लिया है, 3 स्लॉट होते हैं, सब में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम समराइज करें तो ग्रामर के अराउंड कितने क्वेश्चन है, ग्रामर के अराउंड 7 क्वेश्चन है। और मैं अगर फिर ब्लैंक्स को भी वोकैब मान के चलूं, बिकॉज जब तक वोकैब नहीं आएगी एफआईबी नहीं कर पाओगे। तो गैस यहाँ पे आपको बाकी जितने क्वेश्चन हैं ये सब वोकैबलरी के पार्ट के अंदर आते हैं, जो कि रटने वाला पार्ट है। तो गैस अगर आप ध्यान से देखो तो अराउंड 8 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड हैं। वोकैब में सब कुछ आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड सब आता है इसमें। ठीक है, तो वो सब है। अब गैस देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि इसमें कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स वगैरह नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट में किसी न किसी स्लॉट में कंपाउंड वर्ड्स भी आया है, किसी स्लॉट में कलेक्टिव नाउन्स भी आया है। तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यू नेवर नो कि किसमें क्या आ जाए। बस यहाँ पे आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ग्रामर का वेटेज तो है ही है, साथ में वोकैबलरी का वेटेज बहुत है। तो गैस वोकैब के जो मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने सिलेबस में कवर किया है वो सब अच्छे से करके जाओ। और अच्छी बात क्या है, इंग्लिश में काफी लोग का इंग्लिश में फुल मार्क्स भी आता है गैस, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा वैरायटी वाले नहीं आ सकते। जितनी वैरायटी पॉसिबल है वो सब हमने ऑलरेडी सिलेबस में कवर कर दी है, और आपको पता भी है। तो बस आपको रटना है अच्छे से, तो उसको अच्छे से करो, काफी कम टाइम में काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो। मतलब स्टूडेंट्स 10 मिनट्स में पूरा फुल मार्क्स ले आते हैं इसमें, इवन 10 से भी कम मिनट्स, 10 में ज्यादा बोल दिया। और यहाँ पे आरसी आ नहीं रहा है 3 4 साल से, तो आरसी का टेंशन नहीं लेना है। और अच्छे से आरसी प्रैक्टिस कर लो, बाई चांस अगर आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो यह आपका इंग्लिश सेक्शन है जो काफी स्कोरिंग होना चाहिए। अच्छे से अगर अभी भी कोई स्टार्ट करता है तो 15 में से 12 13 मार्क्स वो आराम से ला सकता है, बहुत आराम से। ठीक है, अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में गाइस। लॉजिकल रीजनिंग में गाइस वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो गाइस यहाँ पे सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन आ गए थे, इसको मैंने वर्बल रीजनिंग में डाला हुआ है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के 2 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग इन्फ्रेंस बेस्ड 2 क्वेश्चन, एजम्पशन वाले 3 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट 2 क्वेश्चन। तो प्योर जो जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं जनरली, उसके कितने क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन है ये 7 और 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन इस बार सीआर से आ गए। वैसे क्रिटिकल रीजनिंग पॉपुलर है एनमैट में, बट आप खुद देखो कि स्नैप में भी 9 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एंड लॉजिकली करेक्ट सीक्वेंस मेरे ख्याल से लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग की बात कर रहा है, जो नया क्वेश्चन टाइप है। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग पे मैंने वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे, चेक करना उसको। ठीक है, अब गाइस अगर और देखें हम लोग, कंप्लीट द सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कंबाइंड मिक्स सीरीज, 3 क्वेश्चन। सर्कुलर एलिमेंट का 2 क्वेश्चन है, सेट बेस्ड नहीं होते हैं, सिंपल वाले ही होते हैं। क्लॉक्स का 2 क्वेश्चन, फैमिली ट्री मतलब ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस 2 क्वेश्चन। इसमें मेरे ख्याल से कैलेंडर्स वगैरह था और भी थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह। तो गाइस इन शॉर्ट वैरायटी बहुत है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लॉक क्या है, किसी और शॉर्ट में 2 क्वेश्चन कैलेंडर्स क्या है। तो आप इसको देख के नहीं बोल सकते कि यही आएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये वीडियो देख के यही टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा गाइस। हो सकता है आपके एग्जाम में नेक्स्ट ईयर क्रिटिकल रीजनिंग 2 क्वेश्चन आए, कैलेंडर्स के 3 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और कोई टॉपिक के क्वेश्चन आ जाए। इन शॉर्ट सिंपल से रूल ये होता है स्नैप में
कि जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सपोज करो आपने डायरेक्शन सेंस पढ़ा, उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि 25 के 25 क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो भी आप कर लो। अगर आप इस मेथड से पढ़ोगे तो आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और अच्छा स्कोर आएगा। तो गैस एल आर जो है ना, लॉजिकल काफी स्कोरिंग होता है। एक नॉर्मल पेपर में लोगों को 20 प्लस मार्क्स आ जाता है 25 में से। कंडीशन यही है कि आपने सारी वैरायटी अच्छे से करी हो और हर टाइप के 20-30 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करें वैरायटी के साथ। ठीक है, टॉपिक वाइज ज्यादा है बट टफ नहीं है गाइस, कैट है कंपैरिजन, तो पॉसिबल है। आप गाइस बात करते हैं हम लोग क्वांट सेक्शन की। तो गाइस क्वांट्स में आपको एक काफी बड़ा गेम चेंजर दिखेगा। अर्थमेटिक की गाइस कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आए थे, जो कि पॉसिबल है 20 में से 7 आने चाहिए। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स देखो गाइस, मॉडर्न मैथ्स के 7 क्वेश्चन। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग पूछे थे मॉडर्न मैथ्स क्या छोड़ दें, स्नैप में तो आता नहीं है। आपके सामने दिख रहे हैं 7 क्वेश्चन मॉडर्न मैथ्स के। 7 में से गाइस 4 क्वेश्चन आपके पीएनसी प्रोबेबिलिटी के हैं। बाकी सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस, इनको भी ये मॉडर्न मैथ्स में डाल देते हैं। तो सब मिला के अनकॉमन टॉपिक से क्वेश्चन भी आपको करने हैं गाइस। सोचो कोई अगर मॉडर्न मैथ्स करके नहीं गया होगा, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब छोड़ के गया होगा, इसके 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही चलेगा। तो मुझे पक्का बताया कि ये 7 में से 7 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। हमने वीडियो बनाया सोल्यूशन। तो वही बात है, वैरायटी कोई नहीं छोड़नी। ज्योमेट्री के ही 3 क्वेश्चन आ गए। अब काफी लोग बोलते हैं ज्योमेट्री एंड मैथ में नहीं आती, नहीं करेंगे। एंड मैथ में नहीं आती, बाकी सब में तो आती है ना गाइस, करना पड़ेगा। ठीक है, और एंड मैथ में कभी कभी डीएस में आ जाता है, नंबर्स का एक क्वेश्चन, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन, डीआई का एक क्वेश्चन। अब गाइस देखो, काफी लोग सोचेंगे अलजेब्रा खाली एक ही क्वेश्चन आया, अभी एक क्वेश्चन आया है ना, ये स्वैप कर सकता है। आपके टाइम पे क्या पता अलजेब्रा के 7 क्वेश्चन आ जाए, पीएनसी का एक क्वेश्चन है, बॉटम में, तो एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो गैस ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही था कि आपको ये पता चले कि हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। क्योंकि सबसे बड़ा गेम चेंजर यही था कि जो मॉडर्न मैथ्स छोड़ के गया होगा, ठीक है, उसका 7 क्वेश्चन तो चले ही गए, और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो सारे क्वेश्चन थोड़ी सही हो जाएंगे। और कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं गैस कि अर्थमेटिक ये सब कोई पढ़ता है, हर कोई अर्थमेटिक पढ़ेगा, तो अर्थमेटिक के 7 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल कैट लेवल के दे दिए। ठीक है, और बाकी 15 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेवल के दिए। बट आप अर्थमेटिक सबसे ज्यादा पढ़ के गए थे, बाकी पढ़ के नहीं गए, तो नंबर नहीं आ पाए। इन शॉर्ट सब कुछ पढ़ो, जो चीज आपको ज्यादा टफ लगती है उसका बेसिक्स पढ़ लो, पर टॉपिक कोई मत छोड़ो। ठीक है, तो गाइस ये एनालिसिस है। बाकी गाइस डीआई में कभी सेट नहीं आता, एक ही क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर प्रिपरेशन करनी है एनमैट स्नैप, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है। हम लोग का एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मैंने पूरा प्रॉपर शेड्यूल दे दिया है एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, 20 सितंबर से कैसे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। डिटेल्ड कोर्स है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीबीआई मॉक, सब कुछ कवर्ड है इसमें। ठीक है, जीडीबीआई इसमें कवर्ड नहीं, सॉरी, क्योंकि कम ये क्रैश कोर्स है। बाकी कंटेंट वाइज सब कुछ कवर्ड है, जो हम लोग का कंप्लीट कोर्स है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं कंटेंट। तो आपको बस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग फोकस करना है सारा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप्स हैं, वैरायटी मैटर करेगी। क्योंकि अगर देखो सिलेबस कंप्लीशन बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, मेन चीज यही होती है कि आपने कितनी वैरायटी करी। जैसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खाली मॉक्स ले लिए, अब मॉक्स से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनका मैसेज आ रहा है कि कैसे इंप्रूव करें। तो गैस मॉक एक सिर्फ एक टेस्ट होता है। टेस्ट आप तभी दोगे जब आपने पढ़ रखो। मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स आपको अक्टूबर में स्टार्ट करने चाहिए, अक्टूबर मिड में। अभी आप कोर्स में फोकस करो, क्लासेस में फोकस करो। तो गैस यहाँ पे हम लोग का 50 सीट्स थी, 50 में से 8 या 9 सीट्स रह गई हैं। यू कैन चेक आउट द कोर्स। स्नैप क्रैश कोर्स 3500 का है, एंड मैथ क्रैश कोर्स 3500 का है। कंबाइंड कोर्स बेस्ट है 3999 का, एंड मैथ स्नैप का। इसमें सब कुछ कवर्ड है, आपका दोनों एग्जाम्स के मॉक्स भी। कंटेंट वाइज एंड मैथ स्नैप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मॉक्स से डिफरेंस है, तभी प्राइसिंग में भी डिफरेंस। तो आप चेक कर सकते हो। बाकी काफी अच्छे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं। 150 प्लस स्टूडेंट्स को एसआईबी एमएससी में चार्टी से कॉल था, एंड 45 प्लस को एनवाईएमएस से कॉल। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स गाइस। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप नहीं करोगे, दूसरा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। अभी तक आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ के देख लिया, अब 2.5 महीना मेरे कहने पे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देख लो, अपने आप आपको गेम चेंज मिल जाएगा। क्योंकि स्नैप एंड मैट कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होता है, इट इज ओवर हाइप। बस कंटेंट सही होना चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर इतना है तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सितंबर अक्टूबर में हम लोग के पास आते हैं, एंड कैट में उनका परसेंटाइल बहुत कम होता है, स्टिल वो एस आई बी एम एस सी में। ठीक है, बाकी का एस आर सी सी सीमेट का बैचेस हम लोग के न्यू स्टार्ट हो रहे हैं 28 से। ये फर्स्ट एंड लास्ट बैच है डिटेल्ड। इसके बाद वाले बैचेस में आपका टाइम वेस्ट होगा जितना आप करोगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो उसको। प्लस गैस मॉक्स अगर लेना मॉक्स ले लो, मॉक्स हम लोग के काफी रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, हर साल 1000 से 1500 स्टूडेंट्स मॉक्स लेते हैं। मॉक्स के सारे क्वेश्चन टाइप्स हम लोग के वर्स्ट केस के होते हैं, जिससे एग्जाम में आपको शॉक ना लगे। बाकी काफी अच्छे रिव्यूज हैं, यू कैन चेक आउट द रिव्यूज। 99.94 इन स्नैप।
तो 90% स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से ही हम लोग के पास आए। ठीक है, इस तरह के रिव्यूज मिलते हैं। तो गैस ये स्टूडेंट ने पहले खाली मॉक्स में फोकस कर रहे थे, 1 महीने पहले इन्होंने क्रैश कोर्स दिया था हम लोगों का। हमने बोला कि जॉब नहीं करते थे, 10 से 12 घंटे पढ़ा, वैरायटी इंप्रूव करी, एंड यू कैन सी द मार्क्स। तो ये वही स्टूडेंट है जिनका कैट है 44। ठीक है, तो काफी लोग एक्चुअली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। कैट में नहीं हो सकता अभी, क्योंकि कैट में टफ है। स्नैप का सिलेबस टफ नहीं है, ये समझना पड़ेगा, इसलिए स्नैप पॉसिबल है। बाकी बहुत सारे रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक। तो गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक्सम डॉट इन में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।